मलिक काफूर, ये जानते हैं आप? अलाउद्दीन खिलजी, बड़ी सेना के साथ में भेजा था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, बताइए फटाफट से। यूपीपीएससी में पूछा आपका बीईओ में। ताजुल मासिर किसकी है? हसन निजामी की है, हसन निजामी। खजाइन उल फतूह, ये मैंने आपको बताया अमीर खुसरो की है, अमीर खुसरो की। देखो मैचिंग में कभी भी इसमें टैग मत लगाने लगना, जितना मैच कर पाओ उसके हिसाब से देखा करो इस तरह के क्वेश्चन। एसएससी में क्रेज बढ़ता जा रहा है इनका, स्टेटमेंट के क्वेश्चन और इनका सही मिलान का एसएससी में क्रेज बढ़ रहा है। तो उसके लिए कोई टेक्निक वगैरह इस्तेमाल मत करना, जो पता हो तो लगाना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तारीख मुबारक शाही आपका याहिया बिन सरहिंदी, तो ऐसे लगाना 2 3 4। क्या बोलोगे? जैसे आप कहते हैं ना कि भैया आप ये लगा लो कि ए का 2 लगा लो, जब आप कभी पीएससी का एग्जाम देंगे तो कोई सिमेट्री नहीं बनेगी, ठीक है ना? कोई तुक्का काम नहीं करेगा, याद रख लेना इस बात को। फतवा ए जहानदारी किसकी है? वो जियाउद्दीन बरनी की है। तो क्या बोलेंगे? 2 3 4 1 बन जाएगा, 2 3 4 1। तुक्के वाली वीडियो तो नहीं देखता तुम में से कोई एग्जाम में? तुक्का कैसे लगाएं? बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, मैंने देखा इस तरह की वीडियोस को। किस आक्रमणकारी ने चोल वंश का अंत किया? तो दक्षिण में कौन गया था? मलिक काफूर गया था। निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया था? खुसरो के विरुद्ध, नसरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध विद्रोह का झंडा ये किसने उठाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। भाई इसी ने तो सुल्तानों को इकट्ठा किया सबको कि भाई ये तो जो है आपका हिंदू व्यक्ति है और इस्लाम अब खतरे में पड़ जाएगा, तो इसने विद्रोह किया। अभी पूछा लास्ट ईयर। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? कल का जो हमने होमवर्क दिया था आपको, तो पंजाब दीपालपुर का था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में की थी? तुगलक वंश कब से कब तक रहा? 1320। तो 1320 में स्थापना हुई, तो कौन सा सेंचुरी है? 14th सेंचुरी है। ये सेंचुरी बोलते हैं ना, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। 1301 से लेकर के और 1399 तक कौन सी सेंचुरी रहेगी? तो 14वीं शताब्दी रहेगी, ठीक है? 14वीं शताब्दी रहेगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1300 से शुरू हो जाएगी। तुगलकाबाद शहर का संस्थापक कौन है? तो कौन है आपका तुगलकाबाद शहर का संस्थापक? गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है? कोई दिक्कत? पूछ लेना, वो बता देंगे। तुगलक की शासन अवधि कब से कब तक रही? 1320 से 1414, 94 ईयर्स। शेख निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो वो है बाबा फरीदुद्दीन के, आपका फखरुद्दीन भी जिनको हमने लिखा। बाबा फखरुद्दीन बोले या बाबा फरीदुद्दीन बोले, इनका टाइटल मुझे याद है, गजे शंकर। निम्नलिखित में से कौन सा दरगाह और उसके संबंधित स्थान का सही मिलान नहीं है? हाजी अली दरगाह, ये मुंबई में, आप कहोगे हाँ जी, एंटीला के पास में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दिल्ली में, हाँ जी। मोइनुद्दीन सिज्जी, ये आपका साथी कहाँ पे, जिनको मोइनुद्दीन चिश्ती भी हम बोलते हैं, अजमेर में है। निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत की खानका ग्यासपुर में यमुना नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली, निजामुद्दीन औलिया है। किस सूफी संत को महबूब इलाही कहते थे? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। महबूब इलाही, आज जिनका जिक्र आया वही है। कौन सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ कि आप इन दरगाहों को देख लें, इनसे क्वेश्चन बनेगा। देखो, शेख निजामुद्दीन औलिया क्या मुल्तान में, आपका होगा दिल्ली में है। फवायद उल फवाद नामक पुस्तक निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, और इसका संकलन किसने किया है? इसका संकलन किसने किया है? तो अमीर हसन सिज्जी ने किया है, ओके, अमीर हसन सिज्जी ने किया है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन ठीक था, लेकिन भाग्य उसके साथ में नहीं था, ऐसा कहा जाता है। तो क्वेश्चन दिमाग में तुम्हारे में ये भी आएगा, जब मैं भाग्य शब्द का इस्तेमाल करूँ तो भाग्य क्या होता है ना? करेंगे इसके बारे में भी बात किसी दिन। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो कहाँ पे? आपका मोरक्को। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ आपका ट्रांसफर कर दिया था? दौलताबाद। बताओ जी। बर्नी द्वारा तारीख फिरोजशाही में दिए गए मोहम्मद बिन तुगलक की योजना का सही क्रम चिन्हित कीजिए। सबसे पहले क्या किया था उसने? सबसे पहले क्या किया था? दोआब में कराधान टैक्स बढ़ाया था, दोआब में, आप कहेंगे हाँ जी, दोआब में टैक्स को बढ़ा दिया। राजधानी परिवर्तन उसने साथी फिर किया, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, राजधानी परिवर्तन किया। फिर उसने टोकन करेंसी चलाई थी, हाँ जी। अच्छा, कराचिल का अभियान तो बाद में किया, उससे पहले खुरासान का किया। कराचिल तो 1337 तक चला था, तो क्या बन जाएगा? बोलो जी, क्या बन गया? CBDAE, सी नहीं, CBDAE, ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना, एकदम से सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री भारत आया था? तो कौन आया? इब्न बतूता आया। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध लड़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में हुई थी? तो फरिश्ता, ये तो लेखक है। खुसरो खान, ये तो इसका कमांडर था। कहाँ पर आपका? मैंने आपको बताया था कहाँ पर था आपका, कराचिल अभियान के दौरान। बलबन तो 1287 में ही डेथ हो गई, तगी के विरुद्ध। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नहीं किया गया था? राजधानी को दिल्ली से लेके गया देवगिरी, हाँ जी। तांबे की मुद्रा चलाई उसने, कॉपर की, किसकी जगह? चांदी की जगह, टंका की जगह जीतल चलाया। दोआब में टैक्स उसने बढ़ाया, पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर कब्जा, ऐसा कुछ नहीं किया। स्वर्गद्वारी शिविर जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष बिताए थे, किस नदी के किनारे था? गंगा नदी के किनारे था। कहाँ पर था? जगह कौन सी है? मैंने बताया आपको, कड़ा की जागीर थी, जहाँ पर कड़ा की जागीर। मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबे के सिक्के क्यों बनाए थे? पीतल और तांबे के सिक्के क्यों बनाए? बताओ जी। तो किस लिए? मैंने आपको बताया था, चांदी की कम हो गई थी, चांदी की, सोने और चांदी की कम आपूर्ति के लिए उसने जारी किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे का सिक्का जारी किया, उसको क्या बोलते हैं? जीतल, जीतल कहा जाता है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान काल को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण कहा है? मिक्सचर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, क्या बोलेंगे इसको? ये किसको कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। और निम्नलिखित में से किस शासक ने लाधा और पीरा नामक 2 बागवानों, बागवानों का मतलब जो माली थे, गार्डियंस थे, ठीक है, गार्डनर्स बोलते, गार्डियंस नहीं, गार्डियंस उसको बोलते हैं संरक्षक को, गार्डनर्स। ये आपका होमवर्क है, ये आंसर देना है।
और यहाँ पर अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना था तो मुझे जरूर बताना आप लोग ध्यान से, रसोइया का क्या नाम था जिसको उसने उच्च प्रशासनिक पद दिया था, उस रसोइया का नाम भी आपको बताना है और होमवर्क। शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो किसका गठन किया था? हिसार का गठन। आगरा का गठन नहीं किया, आगरा का सिकंदर लोदी कराएगा, बीदर का मतलब नहीं, तो स्वतंत्र रियासतें थी। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में बिलोन मुद्रा ने चांदी के सिक्कों को लगभग पूर्णतः स्थापित कर दिया? बिलोन मुद्रा, बिलोन मुद्रा का मतलब जितनी भी परिवर्तित मुद्रा थी वो साथी आपका चांदी की, और क्या बोलेंगे फिर चांदी और तांबे से मिक्स करके सारी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, मैंने कहा इस समय के सबके मकबरे कहां पर हैं? दिल्ली में है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफा क्या था? दारुल सफा, तो दारुल सफा क्या था? एक फ्री हॉस्पिटल था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह किया गया है? तो उसने किसमें किया है अध्यादेश? अपने 32 पेजों के बारे में उसने बताया कि मैंने कैसे यहाँ पर लोगों को कत्लेआम किया है। तारीख फिरोज शाही खुद लिखता है वो, नहीं तारीख फिरोज शाही नहीं, फतवात फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही तो बर्नी का है, फतवात फिरोज शाही। निम्नलिखित में से किसने नगरकोट के अभियान के दौरान फिरोज तुगलक द्वारा संकलित संस्कृत पुस्तकों के 300 खंडों का अनुवाद किया है? तो किसने किया है? अजीजुद्दीन खान ने। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? तुगलक वंश का शासक नहीं था, तो बोले भैया कौन सा? रुकनुद्दीन तुगलक आपने कहीं नाम पढ़ा? नहीं जी, नहीं पढ़ा भैया। निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के मकबरे पर नहीं जाएंगी? तो ये किसने? सिकंदर लोदी ने दिया है बाद में, और इससे पहले ये फिरोज तुगलक ने। इसलिए फिरोज तुगलक की तुलना किससे की गई? सिकंदर लोदी से, मैंने आपको बताया। तो ऑप्शन बी, बी एंड डी बन जाएगा, ठीक है, बी एंड डी। फिरोजा शाह कोटला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था आपसे, क्या बोलेंगे? यमुना नदी के तट पर है। दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है? तो कौन है? मैंने कहा कि शुरुआत तो किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन सबसे बड़ा जाल किसने बिछाया? वो आपका फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में दीवान आरिज किस विभाग से संबंधित था? दीवान आरिज, तो क्या बोलेंगे? तो सैन्य विभाग है, तो पहले ही हम आपको बता चुके। तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तैमूर ने किया है। और पहला सुल्तान कौन था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों के फारसी भाषा में अनुवाद का काम शुरू कराया? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, जरूर आंसर देना, और हमेशा इसको अपने मोड में रखो कि आंसर देना।